हेलो लर्नर्स। सो हम एनसीईआरटी 7th क्लास बुक हनीकॉम को कंटिन्यू करते हैं। आज है लेसन 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ये एक जापानीज़ फोक टेल है। इसके राइटर हैं विलियम इलियट ग्रिफिस। ठीक है, विलियम इलियट ग्रिफिस। इनको साथ के साथ याद कर लो आप, राइटर का नेम एंड लेसन का नेम। हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में एक ओल्ड कपल है जो फार्मर है। उनके पास कोई बच्चा नहीं है। उनका एक पेट डॉग है मुक्कू, जिसको वो अपने बच्चे की तरह रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मुक्कू का नेम। मुक्कू डॉग का नेम है। वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा वफादार है और बहुत मतलब हार्म नहीं करता किसी को भी। जो मुक्कू है वो अपने जो ओनर हैं उसके साथ डेली खेतों में जाता है। हिरन वहाँ पे, हिरन मतलब बगुला टाइप कोई पक्षी होता है, वो वहाँ पे कीड़े मकोड़े खाता है। जैसे कि फार्मर किसी को मतलब नुकसान नहीं पहुँचाता या ना उनको उड़ाता वहाँ से, उसी तरह मुक्कू भी हिरन को कुछ नहीं कहता। फार्मर डेली हर मॉर्निंग में जाता है मतलब अपने फील्ड्स में देख रेख के लिए। एक इंसिडेंट क्या होता है, एक दिन मुक्कू अपना जो ओनर है उसको या अपना मास्टर है उसको बुलाता है। ऐसे मतलब उसके पैरों में नहीं, जैसे डॉगी जो होते हैं पैरों में पड़ जाते हैं कि कुछ उनको चाहिए होता है जब, तो वो ना उसको इशारा करता है कि एक जगह पे लिए जाके खरोंचने लग जाता है खेत में। तो जो फार्मर है वहाँ पे खोदना शुरू कर देता है कि कुछ है यहाँ पे, इसलिए ये खरोंच रहा है बार बार। तो वहाँ पे खोदना शुरू करता है ना, तो वहाँ पे उनको क्या मिलता है, अ पाइल ऑफ गोल्ड। सोने का ढेर उसको वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि फिर वो रिच हो जाते हैं। अगर उनको किसी को गोल्ड मिलेगा तो वो रिच हो जाएंगे ना। वो रिच हो जाते हैं। लेकिन जो फार्मर है ना वो बहुत अच्छा इंसान है। वो क्या करता है, सारा जो सोना है खुद ना रख के थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड को दे देता है और जो गरीब नेबर्स हैं यानी कि पड़ोसी उनको दे देता है। एक और कपल रहता है सेम विलेज में, उनको यहाँ पे हमने नाम दिया विकेड कपल, यानी कि वो बुरे हैं बहुत ज़्यादा। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम भी मुक्कू को ले आते हैं, कितना अच्छा डॉगी है ये। तो वो मुक्कू को ले आते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं, अपने गार्डन में ले आते हैं उसको। लेकिन ना मुक्कू डर जाता है कि ऐसे ये मतलब कोई अजनबी ऐसे किसी डॉगी को लेके आएगा, तो ऐसे डर जाते हैं ना। मतलब एनिमल्स भी जिसके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो वो डर जाता है। फिर वो खाना वगैरह खिला के डॉगी को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि मुक्को को बाहर निकालते हैं दरवाजे से, और जहाँ वो जाता है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। मुक्को एक पाइन ट्री के नीचे आके स्क्रैच करना शुरू कर देता है ज़मीन पे। उनको लगता है कि भाई वो ये वही जगह है, जैसे मतलब ऐसे ये जो मुक्को है इसको ऐसे जगह मिल जाती है जहाँ पे कुछ खजाना वगैरह दफनाया होता है। तो वो ऐसे ही फिर वो ग्राउंड खोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे मिलता क्या है उनको, डेड किटन, मरा हुआ बिल्ली का बच्चा। ठीक है, क्या मिलता है उनको, डेड किटन। यहाँ पे मार्क कर लो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, इस बात पे जो वो विकेड कपल होता है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आके मुक्को को मार देते हैं। ठीक है, मुक्को को मारने की खबर जब उसके ओनर को पता चलती है वो बहुत उदास हो जाता है। वो पाइन ट्री के नीचे जाता है और ऐसे विलाप करने लग जाता है। मॉर्निंग मीन्स विलाप करना, तो विलाप करने लग जाता है। फिर उसी रात मुक्को उसके सपने में आता है और क्या बोलता है उसको कि पाइन ट्री से एक तो मोटर यानी कि ओखली और एक मिल यानी कि चक्की, ये दोनों बनाओ पाइन ट्री से, जिस पेड़ के नीचे उसको दफनाया था। वो मतलब जो विकेड कपल होते हैं ना वो उसी पेड़ के नीचे उसको दफना देते हैं जहाँ उन्होंने गड्ढा खोदा था। ठीक है, तो वो उसके सपने में आता है और जो इसके उसके ओनर के सपने में आता है और बोलता है कि एक ओखली और एक चक्की बना लो और उससे अपना मतलब काम शुरू करो। ओल्ड कपल जो होता है वो ऐसे ही करता है। ओल्ड मैन क्या करता है, उसकी मतलब एक बॉल बनाता है और लकड़ी से हैमर बनाता है। ठीक है, तो वो बनाता है और जब वो सोचता है कि न्यू ईयर आ रहा है, मैं पेस्ट्री बनाऊंगा, वो डिसाइड करता है कि मैं पेस्ट्री बनाऊंगा और बांटूंगा सबको। वो स्टार्ट करता है राइस पेस्ट्री बनाना। और जब वो पेस्ट बनाता है, बेकिंग से पहले देखता है कि जो वो डो तैयार होता है ना वो मास ऑफ गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो जाता है। जो वो डो तैयार होता है यानी कि जो उनका
पेस्ट तैयार होता है वो क्या बन जाता है, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, जो उसकी वाइफ है, वाइफ क्या करती है, जो हैंड मिल होती है ना, यानी कि जो चक्की होती है, उसमें ग्राइंड करने के लिए बीन सॉस डालती है। सो बीन जब वो ग्राइंड करती है ना, तो सोना ऐसे बारिश की तरह गिरने लग जाता है हर साइड से, ठीक है। सो विकेड नेबर जो था वो इसको देख लेता है विंडो में से और डिसाइड करता है कि मैं मिल को ख़रीद लूँगा, मतलब मैं उस चक्की को ख़रीद लूँगा। ओल्ड कपल उसको वो चक्की दे देता है, लेकिन वो जैसा इन्होंने किया था गुड कपल ने, वो वैसा ही फॉलो करते हैं। जो आदमी है वो स्टार्ट करता है, अंदर चावल डालता है और वुमेन ग्राइंड करना शुरू कर देती है। लेकिन इनके टाइम पे क्या होता है, जो पेस्ट्री और सॉस हैं वो वॉर्म्स यानी कि कीड़े मकोड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। गुस्से में आके ये चक्की को तोड़ देते हैं और लकड़ी जलाने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। सो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके राइटर का नेम दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, अच्छे से याद कर लो। द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, जापानीज टेल है। इसके राइटर का नाम है विलियम इलियट ग्रिफिस। इसको थोड़ा सा आप ऐसे मतलब कनेक्ट कर सकते हो, जैसे ट्रीज, ब्लूम, मतलब ये बार बार डबल डबल वर्ड्स आ रहे हैं, तो विलियम इलियट में भी ऐसे ही आते हैं बार बार, डबल एल डबल एफ, मतलब थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करके आप कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है 5th लेसन, वो है क्वालिटी। क्वालिटी राइटर हैं जॉन गोल्सवर्दी। क्वालिटी चैप्टर के राइटर हैं जॉन गोल्सवर्दी। इसको कैसे करेंगे, AL क्वालिटी, जैसे गोल्सवर्दी, मतलब ये साउंड सेम सेम सी लग रही है, AL वाली साउंड सेम सेम है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। मतलब जो ऐसे भी कर सकते हैं, जॉन गोल्सवर्दी ये शू मेकर से रिलेटेड है, तो जॉन गोल्सवर्दी बहुत अच्छे क्वालिटी के शूज़ बनाते थे। जॉन गोल्सवर्दी अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाते थे, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। जेस्लर ब्रदर्स एंड द आर्ट ऑफ बूट मेकिंग। जेस्लर ब्रदर्स होते हैं जर्मन, लेकिन आके कहाँ रहते हैं, लंदन। लंदन में उनकी शॉप होती है, किस नाम से, जेस्लर ब्रदर्स के नाम से। उनकी शॉप फेमस है जेस्लर ब्रदर्स के नाम से। और किस चीज़ की शॉप है, शू मेकर हैं वो, ठीक है। बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी के शूज़ बनाते हैं। जो एल्डर ब्रदर है उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जो मिस्टर जेस्लर हैं वो अभी शॉप चलाते हैं। सो उनकी शॉप का नेम अच्छे से ये मार्क कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी क्वालिटी के बूट्स बनाते हैं और उनको ऑर्डर देना पड़ता है पहले, बूट्स मतलब लेने से पहले ऑर्डर देना पड़ता है कि कब तक चाहिए, ठीक है। इसको वो आर्ट समझते हैं, शू मेकिंग को वो बोलते हैं कि एक आर्ट है, और उनको प्राउड भी है अपनी आर्ट पे। बहुत अच्छी क्वालिटी के फाइन लेदर यूज़ करते हैं जो बहुत टाइम तक चलते हैं, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं। और अपने काम की तारीफ़ भी करता है मिस्टर जेस्लर, ठीक है। अब क्या होता है, मिस्टर जेस्लर्स ग्रीफ एंड हार्ड टाइम्स इन हिज लाइफ। मिस्टर जेस्लर का ना काम बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रांडेड शूज़ या ब्रांडेड शॉप्स आने की वजह से मार्केट में, तो उनका काम इतना अच्छे से नहीं चल पाता, इसलिए उनको बहुत हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। यही है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर द ऑथर वाज बिट एब्सेंट, मतलब जिस टाइम ऑथर जो है वो ऑर्डर प्लेस करने गया था तो वो थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड था। उसने शूज़ पहन रखे थे कहीं एमरजेंसी में ख़रीदे हुए किसी बड़ी शॉप से। इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं मिस्टर जेस्लर, और वो देखते हैं और थोड़ा सा दबा के देखते हैं कि लेफ़्ट बूट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है आपको। मतलब इतने परफेक्ट हैं वो अपने काम में कि दूसरे के पैर में पहना हुआ शूज़ भी वो देख के बता सकते हैं टच करके कि ये कहाँ से अनकंफर्टेबल है, कितना अनकंफर्टेबल है। सो जो राइटर हैं वो थोड़ा सा सैड फेस बना के बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा है, मतलब। और वो बोलता है कि मतलब जो मिस्टर जेस्लर हैं वो बोलते हैं कि जो बिग फर्म्स हैं वो अपनी एड से कमाती हैं बजाय कि देयर वर्क, मतलब उनका काम इतना एडमायरेबल नहीं होता, बजाय कि वो ऐड दे के अपने कस्टमर बुलाती हैं। और ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब ये कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हुई, वो इस तरीके से बोलता है कि ये कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हुई कि उनके कस्टमर ऐड से आए हुए हैं, ना कि उनकी वर्क से, ठीक है। द ऑथर फेल्ट बैड एंड ऑर्डर्ड मैनी पेयर ऑफ बूट्स इंस्टेंटली, मतलब ये इंसिडेंट हुआ ना कि उन्होंने शूज़ देख लिए उनके पैर में जो ब्रांडेड थे, कहीं और से ख़रीदे हुए थे। सो ये सब देख के
तो जो ऑथर है वो जल्दी से पेयर्स, बहुत सारे जो बूट्स हैं वो ऑर्डर कर देते हैं। फिर कुछ मंथ्स बाद जब ऑथर दोबारा आते हैं वहाँ पे, तो उनको क्या मिस्टेक हो जाती है कि जो मिस्टर जेसलर है वो मतलब ऐसे इस टाइप से के लगते हैं कि वो उनको पहचान नहीं पाते। उनको लगता है कि इनके एल्डर ब्रदर हैं, मतलब मिस्टर जेसलर के बड़े भाई हैं, लेकिन ऑथर को ये नहीं पता कि उनके जो बड़े भाई हैं उनकी डेथ बहुत टाइम पहले हो चुकी है। लेकिन फिर वो अपनी गलती को ठीक करते हैं कि हाँ मुझे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दोबारा से कई सारे शूज़ ऑर्डर कर देते हैं और ऑर्डर करने के बाद वो अब्रॉड चले जाते हैं लगभग 1 साल के लिए। 1 साल बाद जब वो वापस आते हैं तो वो फिर से अपनी फेवरेट शॉप पे जाते हैं। फेवरेट शॉप का नेम क्या था? जेसलर ब्रदर्स। कौन सी? शू मेकिंग की शॉप। सो उसी शॉप पे जाते हैं। इस बार मिस्टर जेसलर और ज़्यादा बूढ़े दिखाई दे रहे थे। एक ही साल में, मतलब 1 ही साल बाद वापस आ गए थे उधर, तो वो और ज़्यादा बूढ़े दिखाई दे रहे थे मिस्टर जेसलर। द आर्टिस्ट एंड बट अ बिटर ट्रूथ। इस चैप्टर का हम मतलब मेन समरी है या जो पॉइंट है वो कहने का क्या है कि जो आर्टिस्ट है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इस जो पूरे चैप्टर से जो जेसलर ब्रदर की जो हालत होती है, मतलब जेसलर जो है वो मिस्टर जेसलर वो भूखमरी के कारण मरते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता। जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके पास ज़्यादा काम नहीं रहता क्योंकि ब्रांडेड शॉप्स वगैरह आ जाती है मार्केट में, इसलिए। सो मिस्टर जेसलर फेल टू रिकॉग्नाइज द ऑथर। जब वो आते हैं 1 साल बाद तो मिस्टर जेसलर को पहचान ही नहीं पाते कि ये मिस्टर जेसलर ही हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे ऑथर ऑर्डर प्लेस करते हैं वैसे ही कर देते हैं कई सारे बूट्स। फिर एक दिन मतलब वो लेके जाने के बाद एक दिन उन आते हैं, ऑथर को दिमाग में आता है कि मैं स्पेशली थैंक यू बोल के आऊँ मिस्टर जेसलर को। लेकिन जब वो जाते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं है, ना ही नेम प्लेट है, वहाँ से मिसिंग होती है, मतलब शॉप के ऊपर से जो नेम प्लेट है वो मिसिंग होती है। और एक इंग्लिश मैन वहाँ पे आया होता है। उस इंग्लिश मैन, यहाँ से इसको, सो इंग्लिश मैन वहाँ पे, अब वहाँ पे एक इंग्लिश मैन की शॉप है। उससे वो जो राइटर हैं वो पूछते हैं कि यहाँ पे मिस्टर जेसलर की शॉप थी तो उसका क्या हुआ? तो वो इंग्लिश मैन बताता है कि मिस्टर जेसलर की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन यानी कि भूखमरी, भूख के कारण उनकी मौत हो गई। उनके पास इतने पैसे नहीं, या वो इतना कमा नहीं पाते थे कि उनका पेट भर सके, इसलिए उनकी डेथ हो गई। सो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। कल वाले चैप्टर्स के एक बार राइटर और इनके लेसन के नेम्स अच्छे से एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर था 3 क्वेश्चंस, राइटर लियो टोल्स्टॉय। ट्रिक थी लो 3 क्वेश्चंस के आंसर बताओ। अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स, वसंता सूर्या। वसंत पंचमी के दिन चप्पल्स गिफ्ट कर दी। गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश इसके राइटर नहीं है। और आज वाले के हैं द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, विलियम इलियट ग्रिफिस। एंड क्वालिटी के हैं जॉन गोल्सवर्दी। ट्रिक है जॉन गोल्सवर्दी बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाते थे। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।